हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 71st का एग्जाम जो है 13 को होने वाला है। एग्जाम डेट जो है वो रिलीज हो चुका है और उसको लेकर हम क्विक रिवीजन जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ों का कितना नोट्स आप पढ़िएगा, कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन जो है मेरे साथ आप कर सकते हैं और साथ ही कुछ घंटों के अंदर ही हम आपको एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक पूरा का पूरा जो इतिहास है यहाँ पे खत्म जो है वह कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सा चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, कौन कौन सा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और उसको हम डिस्कशन में जो है वह शामिल करते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो हम आते हैं आपको यहाँ पे एंशिएंट से हम शुरुआत करेंगे, यानी कि एंशिएंट से मतलब है आपको प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास से हम शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं और मेरे साथ ही आप नोट करते जाइएगा इन सब चीज़ों को। तो कुछ कुछ नोट्स है, जैसे कि पहले हम न्यूलिथिक साइट्स को जान लेते हैं। यहाँ पे हर चीज़ करने ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं बनता है उसको करने का। यहाँ पे कुछ न्यूलिथिक साइट्स है, उसको हम देखेंगे। आपको न्यूलिथिक साइट्स, इसको और साइज बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो न्यूलिथिक साइट्स है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ये सबसे पहला जो है जो नाम बार बार जो है आपको आता है और आपको भी पता होगा कि वो पूछा जाता है, तो चिरांद। चिरांद जो है वह कहाँ का है? ठीक है, चिरांद, तो ये जो है आपको कहाँ का है? तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपको बिहार, यानी कि बिहार में वह प्लेस है। चिरांद नाम का जो प्लेस है वही जो न्यूलिथिक का साइट जो है वह आता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम आपको करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बुर्ज होम, इसके बाद आपको बुर्ज होम होता है। तो बुर्ज होम आपको कहाँ का है? तो वह है आपको जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू का है। जनरली देखा जाए तो इसे जम्मू हम लेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, अगर जम्मू आएगा तो जम्मू आपको होगा जनरली। ठीक है, इसके बाद आपको जो है हम देखेंगे गुफक्राल। ठीक है, देखिए मैं लिखता हूँ गुफक्राल। तो गुफक्राल आपको कहाँ पर है, कहाँ पर से है वो? तो वह तो साइट जो है वो आपका कश्मीर में जो है वह पड़ता है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। कुछ कुछ चीज़ है जो नोट्स मैं करा रहा हूँ आपको। इसके बाद जो है पैमम पल्ली। ठीक है, इसके बाद पैमम पल्ली है, इसको भी आपको याद रखना है। पायम बायम पल्ली, ये कहाँ पे आपको है? ये है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में यह जो है आपको देखने को मिलता है। इसको एक मिनट, सॉरी, तो ये आपको तमिलनाडु में जो है वह देखने को आपको मिलता है। इसके बाद गारो हिल्स में अगर देखते हैं तो गारो हिल्स अगर क्या है, तो गारो हिल्स, तो गारो हिल्स, तो गारो हिल्स क्या है आपको? तो ये मेघालय में जो है वह पड़ता है। मेघालय में जो है वो आपको पड़ता है गारो हिल्स। इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ एक और चीज है जो प्रश्न आपको हो सकता है कि वो आ जाए साइट को लेके, तो एक और है मस्की। ठीक है, यह भी फेमस साइट है, मस्की हुआ है। तो मस्की आपको जो है कहाँ पे है? एक मस्की के साथ एक और चीज इसमें लिख लीजिए इंक्लूड, ब्रह्मगिरी। कमेंट भी मुझे आप करते जाइएगा अगर आपको इसका उत्तर जो है अगर पता होगा तो पहले से। ब्रह्मगिरी, ठीक है, तो ब्रह्मगिरी कहाँ पे है आपको? तो इसको हम देखेंगे अब। तो यह है आपको, बताइए अगर आपको पता होगा। यह जो है आपको कर्नाटका में जो होगा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? आपको इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स। ठीक है, नवपाषाण काल का जो है साइट्स जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। न्यूलिथिक का मतलब क्या होता है? नवपाषाण। तो नवपाषाण काल के साइट्स जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है कुछ और इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो इसके साथ ही एक और देखेगा आपको कि चौपानी मांडो, यह भी आपको नाम जो है आप सुने हुए ज्यादा। इसको मैं लिखता हूँ चौपानी मांडो। ठीक है, तो चौपानी मांडो जो है यह कहाँ पर आपको, इसका जो साइट है आपको मिलेगा, यह यूपी में है। उस समय के बिहार साइड में भी देखते हैं, लेकिन यूपी में इसको जनरली जो है वो आ रहा है कि यूपी में जो है यह साइट जो है वह है। ठीक है, यूपी और यूपी के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए
चलिए इसके बाद जो है कुछ ये जो इम्पोर्टेंट है जो आप जानते हैं मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ है इसमें अब मैं ऐड करूंगा आपको। अब यहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इंदुस वैली सिविलाइजेशन, आई सॉरी IVC, ठीक है। तो इसका विस्तार जो है किस प्रकार से है, आइए इसको हम देखते हैं। तो IVC का विस्तार किस प्रकार से है, आइए हम देखते हैं उसको। तो सबसे पहले तो ये आपका मैं ग्राफ जो है मैं बना रहा हूँ इतना, और ये हुआ आपका नॉर्थ, साउथ, और ये हुआ आपका वेस्ट, और ये हुआ आपका ईस्ट। अब आपको बताना है ये एक्सपेंशन है आपको ये इंडो वैली सिविलाइजेशन का। तो आपको नॉर्थ में जो है यानी कि जम्मू साइड में आपको क्या है, तो जम्मू साइड में आपको मिलता है आपको मांडा, ठीक है। यह हो सकता है पूछ दे आपको। इसके बाद जो है साउथ में आपको जो है दैमाबाद, साउथ में कौन है आपको, दैमाबाद, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, इन सब चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश को कहाँ तक ये फैला है, यानी कि ईस्ट में कहाँ तक फैला है यह, तो यह फैला है आपको उत्तर प्रदेश में आपको आलमगीरीपुर से, आलमगीरपुर, ठीक है। तो आलमगीरपुर तक जो है इसका एक्सपेंशन है ये आपको इंडो घाटी सिविलाइजेशन का, ठीक है। इसके बाद जो है ये बलूचिस्तान की और नॉर्थ, फिर इसके बाद जो है आपको, इसके बाद आपको वेस्ट की तरफ जो एक्सपेंशन है वह मिलता है आपको सुत का गेडोर का, ठीक है। सुत का गेंडोर, ठीक है। यह एक्सपेंशन जो है आपको देखने को मिलता है। तो यह जो है आपको जम्मू कश्मीर में है, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। इसको मैं कौन से पेन से लिखूँ, ग्रीन में लिखता हूँ, ठीक है। यह जो है आपको जम्मू कश्मीर में आपको यह होता है। इसके बाद यह जो है आपको यूपी में आपको पड़ता है। इसके बाद जो है यह जो है आपको MH में पड़ता है, आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। MH दैमाबाद। और इसके बाद जो है ये जो है आपको वेस्ट वाला, तो ये पोर्शन आपको पड़ता है आपको ये पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये जो है आपको पड़ता है आपको पाकिस्तान में, ठीक है। समझ गए आप। तो इस तरह का एक्सपेंशन जो है आपको इंडो घाटी सभ्यता का समय में जो है आपको देखने को जो है वो मिलता है। इसको जो है बहुत ही जरूरी है यह याद रखना, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं आपको इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज में, आपको देखते हैं कि कौन कौन से डिस्कवरी जो है हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा यह। तो कुछ इसमें मेन जो है वही मैं लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कवरीज तो हुआ है और सबको लेने पे आपको समय भी बहुत कम है, फिर रिवीजन भी हम क्विक तरीके से जो नहीं कर पाएंगे। तो आइए इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज जो है वह देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज अगर मेरे साथ अगर हो सके तो आप लिखते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है नोट्स जो है यह बनाया जा रहा है आपके लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज जो है वह देखते हैं, यानी कि कौन से साइट है और कौन से नदी के किनारे बसा है, यह भी बहुत ही ज़्यादा जो है वह जरूरी है। एक इसको मैं नए ही पेज पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, सॉरी। चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता से जो इम्पोर्टेंट साइट्स है उसको हम जान लेते हैं आपको। इसको मैं लिख देता हूँ जल्दी से, इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज, ठीक है। और कौन साइट जो है कौन से नदी पर जो है वह भी जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा यह। उसको भी हम जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है वह करेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं अब, सॉरी। आइए हम देखते हैं। तो पहला नाम हमारा जो है वह साइट में आता है आपको हड़प्पा, ठीक है। तो पहला नाम जो है हमारा आता है साइट्स में, इसको मैं लिख देता हूँ, यह हो गया रिवर आपको। इसके बाद आपको जो है यह आपको प्रोविंसेस, यानी कि कौन सा जगह पे वह पड़ता है, ठीक है, प्रोविंसेस। इसके साथ से ईयर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसको खोज किसने किया है इसको भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि खोज इसको कौन किया है, इसके वेटर्स, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको अब हम एक बार
तो पहला हमारा जो है यानी कि हड़प्पा है पहला। हड़प्पा, बताइए हड़प्पा जो है वो कौन से रिवर के किनारे है? पहले आप जो है कमेंट खुद भी करते जाइएगा अपने मेरे साथ, ठीक है। तो हड़प्पा जो है आपको कहाँ पे है आपको, तो वह रावी नदी के किनारे जो है वो है, ठीक है। प्रोविंसेस यानी कि कहाँ पे वह पड़ता है, यानी कि वह पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। कौन से वाले, वो भी पंजाब में, आपको पाकिस्तान वाले पंजाब में, ठीक है। इसके बाद जो है 1921 में जो है इसकी खोज जो है वह की जाती है सबसे पहला हड़प्पा को, ठीक है। इसके बाद जो है इसको खोज करने वाले में कौन आते हैं आपको, तो आपको DR साहनी यानी कि दयाराम साहनी जो है वह आते हैं। इनका नाम जो है मैं लिखता हूँ आपको, दयाराम, जिसका भी नाम आपको होगा उसको आपको लिखना है, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। इसके बाद इनमें एक और नाम जो आपको जुड़ता है, यानी कि व्हीलर भी आपको इनमें नाम जो है वो जुड़ता है, ठीक है। तो वैसे इतना नहीं लेते हैं हम, पहला जो नाम है उसी को जो है वो लेते हैं, ठीक है, व्हीलर। इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो जो है उसको हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में आपको कौन सा वह नदी के किनारे है, तो यह इंदू नदी के किनारे यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो है उसको इंदू हम जो लिखते हैं। इसके बाद यह कौन सा है, कौन से प्रोविंसेस में यह पड़ता है, तो वह सिंध प्रोविंसेस में आपको पड़ता है, सिंध, ठीक है। और यह भी कहाँ पे आपको है, इसका जो है वही लोकेशन ये आपको पाकिस्तान में जो है आपको पड़ता है। और 1922 में जो है यह जो साल है वहाँ पर इसको माने यानी इसको खोज जो है वह किया गया। और इसके जो खोजकर्ता के रूप में कौन आते हैं, तो रखलदास बनर्जी जो है वो आते हैं, रखलदास बनर्जी, ठीक है, रखलदास बनर्जी जो है वो आते हैं। इसके बाद जो आपको आता है सुटका डेगोर, ये वो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ, याद रखिएगा, सुटका डेंडोर, ठीक है। तो यह आपको कहाँ पर है, यह कौन सी नदी के किनारे है, तो यह आपको दक्ष नदी के किनारे जो है वो पड़ता है। और बुलिस्तान में जो है उसका ये आपको जो है ये प्रोविंसेस यानी कि कहाँ ये पड़ता है, तो बुलिस्तान में जो है वो पड़ता है, बुलचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान, ओके। इसके बाद यह 1931 में जो है यह आपको इसका खोज जो है वह किया जाता है। और इसके बाद जो है अरुल स्टेन, ठीक है, औरेल स्टेन जो है इनका जो है नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका जो है नाम खोजकर्ता में ही, इसको भी याद रखिएगा, यानी कि लेकिन मैं लिख देता हूँ अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टेन जो है वह है। इसके साथ ही आपको एक और जाना है रोपर। रोपर जो है यह भी फेमस है आपको, यह भी साइट उस समय का जो फेमस है, आपको जो पूछ सकता है प्रश्न में वही मैं लिखा हुआ रहा हूँ यहाँ पे। सतलज है यहाँ पे, रिवर सतलज नदी के किनारे जो रोपर जो है वो पड़ता है। यह कहाँ पे आपको, यह है आपको पंजाब, इसके साथ ही आपको यह इंडिया में जो है वो पड़ता है, इंडिया और पंजाब में। अब हम आते हैं इसके बाद कौन सा साल में यह पड़ता है, तो पड़ता नहीं सॉरी, यानी कि उस समय इसको खोज किया गया, तो इसको 1953 में किया गया। वाई.डी. शर्मा जो है जो फेमस इतिहासकार है वो उनके संरक्षण में जो है इनको खोज करता है, इनको जो है वह माना जाता है वाई.डी. शर्मा को, ठीक है। आइए इसके बाद जो है लोथल जो है, नाम सुना होगा आपने लोथल, और लोथल में इससे याद करिएगा फर्स्ट ये बंदरगाह भी आपको लोथल में आपको पड़ता है, तो लोथल है। तो लोथल आपको कहाँ में, आपको ये भोगवा नदी के किनारे जो है आपको यह पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे जो है यह मिलता है आपको। इसके बाद जो है यह कौन से प्रोविंसेस में यह पड़ता है, तो गुजरात में यह पड़ता है, गुजरात में आपको ये इंडिया में जो है वो पड़ता है, इंडिया में यानी कि भारत में पड़ता है। कब इसकी जो है खोज की गई, यह जो है आज़ादी के बाद जो है खोज की गई। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1957 में इसकी खोज जो है वह की जाती है, और यह जो है 1953 में, और यह जो 1957 में, ठीक है। तो इसको कौन खोज करता है इसके, तो ये S.R. राव जो है इसके खोजकर्ता जो है वह माने जाते हैं, S.R. राव। चलिए इसके बाद जो है धोलावीरा देखते हैं हम। धोलावीरा भी नाम जो है वह फेमस है, नाम आपने सुना ही होगा। अगर रिवीजन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने सबका नाम जो है वो सुना ही होगा, बस हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो लूनी नदी के किनारे जो है धोलावीरा जो है वह बसा हुआ है, और कौन से आपको प्रोविंसेस में है, तो वह है गुजरात में, गुजरात इंडिया में जो है वो पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही कौन से साल में आपको पड़ता है, तो 1967 में जो है इसको जो है खोज किया जाता है, और जेपी जोशी जो है इसके खोजकर्ता के रूप में जो है वह सामने जो है वो आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं ये आलमगीरपुर भी हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, या बनावली पहले देखते हैं, बनावली। ठीक है, तो बनावली जो है आपको कौन से नदी के किनारे पड़ता है, तो घग्गर नदी के किनारे जो वो पड़ता है। घग्गर नदी, नाम आपने सुना होगा घग्गर नदी का। और ये कहाँ पे, कौन से साइड में आपको है, बनावली। तो बनावली कौन से राज्य में है, तो यह है हरियाणा इंडिया में। ठीक है, तो यह कब है, 1974 में जो है इसको जो है खोज जो है वह किया जाता है। और आर.एस. बिष्ट जो काफ़ी फेमस नाम है, आर.एस. बिष्ट जो है इन्होंने इसको जो है खोज जो है वह करते हैं। तो इनको यह खोज का श्रेय जो है इनको दिया जाता है। इसके साथ ही और कुछ देख लेता हूं मैं, कोई बाकी रह गया होगा तो। हाँ, ये चहनदारो जो है यह भी फेमस है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चन्हुदारो। ठीक है, चन्हुदारो यह भी है। यह कहाँ पे आपको है, यह इंदुज नदी के किनारे जो हुआ फेमस है। इंदु नदी के किनारे की वजह से मैं इसको बता रहा हूं हमको। ठीक है, कि हो सकता है कि इंदु नदी से जो चैप्टर है उसके रिलेटेड है। तो इंदु नदी के किनारे है, और कहाँ पे आपको, सिंध में जो है यह है। यह सिंध पाकिस्तान में आपको यह जो है वह पड़ता है, सिंध पाकिस्तान में। और यह कब आपको खोज किया जाता है इसका, तो 1931 में। और इसके खोजकर्ता में कौन आते हैं, तो एनजी मजूमदार जो है वो आते हैं। यह भी बहुत फेमस जो है, यह इनका नाम जो है वो है इतिहास में, मजूमदार। और ऐसे रिलेटेड आपको प्रश्न जो है बीपीएससी में जो है पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर तो आपको पूछा ही जाएगा, आपको लिख कर रखिए। ठीक है, तो और भी कुछ है आपको इम्पोर्टेंट कुछ छूट रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एक और है रंगपुर। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं एक बार, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर भी आपको किया जा सकता है। इनका जो इतिहासकार है, इनका फेमस नाम है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। तो रंगपुर जो है आपको किस नदी के किनारे आपको पड़ता है, तो वह है मिडार नदी के किनारे जो हुआ पड़ता है, मिडार। ठीक है, मिडार नदी के किनारे पड़ता है। और कौन से राज्य में आपको, तो वह है गुजरात में आपको जो है देखा जाता है, गुजरात में। और कब आपको यह होता है कि 1931 में इसको भी देखा जाता है, रंगपुर को 1931 में। और कौन इसके खोजकर्ता के रूप में है, तो एम.एस. वत्स जो है वो आपको है, एम.एस. वत्स। ठीक है, तो एम.एस. वत्स जो है इसको जो है खोजकर्ता के रूप में जो है आपको देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आलमगीरपुर भी हमने किया हुआ था, आलमगीरपुर हमने नहीं किया। आलमगीरपुर भी मैं लिख देता हूँ, जब छूटा है तो यह भी लिख देता हूँ, आलमगीरपुर। ठीक है, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बढ़िया नोट्स आपको कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा इस तरह से पढ़ाते हुए। आपको कोई भी चैनल आप देख लीजिए तो आपको इस तरीके से जो है चीज़ें जो प्रोवाइड जो है नहीं मिलती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया से नोट्स, हम क्विक रिविजन टाइप का नोट्स जो है आपका यह बनते जा रहा है, और ये इसको आप निकलवा के भी जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है आपको कहाँ पे है, आपको यह हिंडोन नदी के किनारे जो पड़ता है, हिंडोन नदी। ठीक है, और ये कौन से आपको राज्य में यह पड़ता है, तो यह आपको उत्तर प्रदेश में। और किस साल में, तो 1974 में। और वाई डी शर्मा जो है इसके जो है प्रमुख जो है वो, यानी कि इसको खोजकर्ता के रूप में जो है इनका नाम जो है वो आता है, वाई डी शर्मा। वाई डी शर्मा का एक और नाम आपको जुड़ता है, आपको कब, रोपण से। ठीक है, देखिए वाई डी शर्मा यहाँ पे भी आपको वही है, और जो रोपण है यहाँ पे भी आपको वाई डी शर्मा का नाम जो है वह जुड़ता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें जो है करने में जो है वो आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि और कौन कौन सा चीज़ जो है वह देखने लायक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं हड़प्पा में। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट हड़प्पा साइट्स में आपका कौन कौन सा चीज़ जो है वह पाया जाता है, यानी कि पाया क्या जाता है, यानी कि उस समय खोज किया गया उस स्पेशली, जैसे कि ग्रीन एज का खोज कहाँ किया गया, ब्रॉन्ज इमेज का खोज जो है वह कहाँ पे किया गया, रथों का खोज। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है हम अब देखते हैं आपको यहाँ पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपको मोहनजोदारो, सबसे पहला जो नाम है आपको मोहनजोदारो।
इसका मैं हेडिंग डाल देता हूँ आपको। हेडिंग क्या है? इम्पोर्टेंट हड़प्पा साइट्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट हड़प्पा हड़प्पन साइट्स एंड आइटम्स, ठीक है। यानी कि जो साइट्स में पाया गया, तो कौन कौन से आइटम जो है वहाँ पर पाए गए, वस्तुएं जो है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आर्कोलॉजिकल, ठीक है, एविडेंसेस। एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आपको। तो पहला जो नाम आपको जो है वह हम लेते हैं, तो एक मिनट इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो पहला जो है, अगर यहाँ पे साइट अगर देखते हैं सिटी के रूप में, तो पहला यहाँ पे मैं सिटी लिखता हूँ। सिटी, इसके बाद जो है ये आर्कोलॉजिकल फाइंड्स मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और ये अपना जो होगा हो जाता है। चलिए, अब हम देखते हैं आपको हड़प्पा जो है वह देखते हैं। हड़प्पा, तो हड़प्पा में आपको क्या क्या चीज़ें जो है पाई जाती है। तो हड़प्पा में आपको जो है जो याद रखने वाला चीज़ जो है वह है, पहला नंबर तो आपको मदर गॉडेस, यानी कि मातृ देवी की जो पूजा जो की जाती थी ना, मातृ देवी हड़प्पा सभ्यता में, तो वही मदर गॉडेस यहीं से आपको जो है वह मिलता है, ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ पर मिरर भी आपको मिलता है, यह भी याद रखना होगा। मिरर यानी कि आईना। इसके साथ आपको डाइस भी यहाँ पे पाया जाता है, डाइस, पासा। आपको जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पढ़ने के लिए तो दुनिया भर की चीज़ें हैं आपको। इसके साथ ही स्कल्पचर में आपको एक यहाँ पे मिलता है चीज़, आपको जो मेन है स्कल्पचर में अगर देखें, यहाँ पर आपको मिलता है कि डॉग, यानी कि कुत्ता जो है हिरण का पीछा करते हुए आपको ब्रॉन्ज जो आइटम में जो है वह आपको मिलता है। तो हड़प डॉग चेजिंग ए डियर, ब्रॉन्ज में आपको वह मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूड, यानी कि स्कल्पचर में आपको न्यूड मेल भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, और साथ ही न्यूड मेल के साथ आपको न्यूड डांसिंग फीमेल भी आपको स्टोन पत्थर के जो है वह पाए जाते हैं। एंड न्यूड डांसिंग फीमेल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए, जो योनि की पूजा भी आपको जो की जाती थी वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, योनि, ठीक है। तो योनि भी आपको मिलता है, वर्जिन गॉडेस भी आपको मिलते हैं, यानी कि वर्जिन गॉडेस भी आपको मिलते हैं, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो है आपको क्ले में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्ले में, ठीक है, मिट्टी का आपको बना हुआ वो मिलता है। चलिए, अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसको हम देखेंगे। अभी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो अभी आपको जानना चाहिए। इसके बाद जो है हड़प्पा हम देखते हैं। नहीं, हड़प्पा थोड़ा ज़्यादा लगे, इस कालीबंगा पहले देखते हैं, ठीक है। कालीबंगा, ठीक है। और ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको तो इसको जो है रुकिए एक मिनट, इसको मैं लिखते हैं। म्यूरिड सिटी, मतलब इसका क्या मतलब, इसका मतलब जला हुआ शहर जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है। कालीबंगा को जो है आपको क्या हम कहते हैं, ब्लैक बंगाल, ठीक है, ब्लैक बंगाल, यानी कि काली चूड़ियों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। तो कालीबंगा जो है, इसको जो है हम यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर डेकोरेटेड ब्रिक्स जो है देखते हैं, इसको पहले हम लिखते हैं, पहले इसको बैंगल, आपको यहाँ पे फैक्ट्री जो यहाँ पर पाया जाता है, बैंगल फैक्ट्री जो मेन है अभी फिलहाल मैं वो लिख रहा हूँ, बैंगल फैक्ट्री। इसके साथ ही आपको टॉय कार्ट का जो है व्हील है, यानी कि पहिया जो है वह पाया जाता है, व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट। इसका मतलब कि लोग पहिया का इस्तेमाल जो है वह करना जो है यहाँ पर जान गया था, ठीक है।
हाउसेज में इसके बाद देखते हैं कि कुछ और चीजें जो है इसमें रिलेटेड। टाइल्स आपको फ्लोर भी आपको मिलता है यहाँ पे। इसके बाद कैमल बोन भी आपको यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। कैमल बोन यानी कि कैमल जो है लोग जो है देखने शुरू कर चुके थे, कैमल बोन, ठीक है, कैमल बोन्स, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको जो समाज जो कालीबंगा है, यहाँ पर रिमेन्स आपको मिलता है। आपको क्या चीज, तो आपको ब्रिक्स, साथ में आपको सिटाडेल और लोअर टाउन भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, यानी कि हाँ, वेल्स इन दी, सॉरी, यानी कि घरों में कुआं भी जो है आपको पाया जाता है, यहाँ पर पाया गया, यह भी आपको यहाँ पे मिलता है। वेल्स इन एवरी हाउस, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर यह देखने को मिलता है साथ। और यहाँ पे डेकोरेटेड आपको ब्रिक्स जो है वह भी आपको देखने को मिलता है, सरिया हुआ, यानी कि सजाया हुआ सही तरीके से आपको डेकोरेटेड ब्रिक्स यानी यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि ब्रिक्स बनाने का जो कार्य जो है यहाँ पर शुरू जो है वह हो चुका था, ठीक है, ईंट बनाने का। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ हो गया दो। चलिए अगले पेज में हम जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आपको मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पे आपको जो है माउंट ऑफ, क्या आपको दिखता है, तो माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतक का जो है शरीर जो है यहाँ पर मिलता है आपको, सॉरी, मृतकों का यह टीला जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, इसमें क्या है, द ग्रेट बाथ आपको मिलता है। सबसे पहला जो अव्वल दर्जे का यहाँ पे जो खोज जो है वो आपको माना जाता है, द ग्रेट बाथ। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इसमें जो है आपको शिवा का सील भी आपको मिलता है, जिसको पशुपति सील भी हम कहते हैं शायद, पशुपति सील, ठीक है, शिवा सील, ठीक है। इसके बाद मदर गॉडेस भी आपको यहीं पे आपको दिखाई देती है। प्ले फिगर की, ठीक है। तो मदर गॉडेस भी आपको, मातृ देवी भी यहाँ पर भी आपको पाई जाती है। इसको कौन सा है, क्ले फिगर जो है यह होता है, अभी क्ले फिगर, यानी कि क्ले की बनाई हुई जो है यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है, द ग्रेट बाथ तो आपने सुना, तो ग्रेट यहाँ पे क्या है, ग्रैनरी भी आपको पाया, यानी कि अन्नाघर, ठीक है। यहाँ पे अन्न जो है वह रखने वाला अन्नाघर भी आपको मिलता है। तो लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है यहाँ का जो है वह कहा जाता है, यह लार्जेस्ट बिल्डिंग, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही आपको यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डाइस भी अगर देखें तो जो पहले भी मैंने बताया था आपको, तो डाइस भी आपको यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, ठीक है, डाइस। चलिए, इसके बाद जो है आपको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर सिटाडेल इमेज ऑफ बियर्ड मैन यहाँ पे आपको मिलता है देखने को, अरे सॉरी, सिटाडेल मैंने कह दिया आपको। तो इमेज ऑफ बियर्ड ये मैन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, स्टिटाइट इमेज ऑफ बियर्ड मैन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसको जो है आपको देखना होगा, इसको एक मिनट, यहाँ पे मैंने जो लिखवाया है बियर्ड न्यूड, ये जो है आपको किस में मिलता है, यानी कि न्यूड मेल और न्यूड डांसिंग फीमेल, यह आपको स्टोन के मिलते हैं, पत्थर के बने हुए, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए, इसके बाद जो है हम कालीबंगा जो हो गया हमारा। कालीबंगा के बाद हम जो है अब दैमाबाद जो है उसमें हम देखते हैं कौन कौन सा चीज जो है इम्पोर्टेंट है।
तो दैमाबाद में आपको क्या मिलता है, तो ब्रॉन्ज इमेज ऑफ दी, आपको ये चैटेर जो है आपको मिलता है ब्रॉन्ज इमेज ऑफ, तो यानी कि रथ का आपको जो है यहाँ पर प्रकार भी आपको मिलता है, रथ भी आपको यहाँ पर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ऑक्स का भी आपको मिलता है आपको एविडेंस, यानी कि बैल का भी। इसके साथ आपको एलिफेंट का भी आपको यहाँ पे एविडेंस मिलता है, एलिफेंट। ठीक है। इसके बाद राइनासोरस का भी आपको यहाँ पे मिलता है एविडेंस, एक सिंग वाला वो गेंडा। ठीक है, राइनासोरस। चलिए, इसके बाद और क्या चीज है आपको जो आपको इसमें जान लेना चाहिए, यानी कि जो प्रश्न जो हो सकता है हमारे पे पूछते हैं। लोथल से हम देखते हैं, अब जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कर लेते हैं। लोथल से हम देखते हैं, तो लोथल जो है आपको यहाँ पे आपको जो है 5 आपको अल्टर मिलते हैं। ठीक है, यानी कि अग्नि करने वाले, जहाँ पे आग जला कर हवन करते थे, उसको जो है कह रहा है अल्टर। अल्टर्स जो है आपको मिलते हैं। इसके बाद जो है ग्राइंडिंग मशीन भी आपको यहाँ पर मिलता है, ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ पर पेंटेड जार आपको मिलता है। ठीक है, पेंटेड जार आपको मिलता है, जिसमें बर्ड और फॉक्स की जो है वह बनाई गई थी इमेज, बर्ड एंड फॉक्स की इमेज जो है वो बनाई गई थी पेंटेड जार पे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट। इसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो छूट ही रहा था आपको, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह जो है यहाँ पर आपको मिलता है, बंदरगाह। डॉकयार्ड मेड बाई यानी कि जले हुए आपको ईंट से बनाए हुए ब्रॉन्ड आपको ब्रिक्स, यह भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको इसमें और भी कुछ क्या इसमें इंक्लूड किया है देखता हूं मैं, जो और भी इम्पोर्टेंट है उसको भी लिखवा देता हूं लोथल में। इसके साथ आपको टेराकोटा सीप भी, यानी कि सीप का भी आपको एग्जाम्पल जो है यहाँ पर मिलता है, सीप भी आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, पानी वाला जहाज, टेराकोटा सीप, पानी वाला जहाज का एविडेंस भी आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो और इसमें आपको टस्क ऑफ एलिफेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो वो जो एक और इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो मॉडर्न चेस जो है यहाँ पर पाया जाता है, जो हम अभी देख रहे हैं मॉडर्न चेस भी आपको यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, मॉडर्न डे चेस। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद रोपड़ जो है उस पर हम देखते हैं, रोपड़ में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। रोपड़, तो रोपड़ में आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है देखते हैं हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोपड़ में आपको मिलता है आपको, तो आपको जो है यानी कि मास्टर के साथ, यानी कि मास्टर के साथ आपको कुत्ता भी आपको दफनाया हुआ भी आपको मिलता है मड ब्रिक में, चैम्बर में। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं आपको, रिंग ए डॉग विथ मास्टर। ठीक है, अपने मालिक के साथ कुत्ता को आपको जो है वह दफनाया हुआ आपको मिलता है, आयतकार जो है वह रेक्टेंगुलर मड ब्रिक। ठीक है, तो ये प्रश्न जो आता है रोपड़ से आपको कौन सा वह मिलता है, मड ब्रिक चैम्बर में। समझ गए। इसके साथ और भी क्या चीज में हो सकता है देखते हैं हम। बिल्डिंग जो है वो आपको जो है मेड होते थे आपको स्टोन और सॉइल से, मिट्टी से वह बने होते थे। ठीक है, और कुत्ता जो है आदमी के साथ दफनाया हुआ रोपड़ में आपको मिलता है, यह भी मैंने आपको बताया। और इसके साथ आपको ओवल यानी कि जो आपको यहाँ पे जो शव को दफनाने का जो जगह था वो आपको ओवल शेप में आपको मिला, ओवल। ठीक है, अंडाकार यह कह सकते हैं, ओवल पिट बुरियल्स। ठीक है,
तो ओवल पीट बरियल्स आपको यहाँ पर जो है वह देखने को आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा आपको है जो आपको इसमें जानना चाहिए। तो एक जो है लास्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये धोलावीरा का हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जो है वह है धोलावीरा। तो धोलावीरा में आपको कौन कौन सा चीजें जो है पाई गई, यानी कि यूनिक वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूनिक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप जेंट वाटर मैनेजमेंट अगर पूछे कि यहाँ बढ़िया से आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बढ़िया आपको, तो वाटर मैनेजमेंट यहाँ आपको यहाँ पे धोलावीरा में आपको देखने को मिलता है। तो यूनिक जेंट वाटर रिजर्व है, ठीक है। इसको आपको देखने को मिलता है। यूनिक आपको यहाँ पे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी आपको मिलता है। तो यूनिक वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यूनिक वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर आपको देखने को आपको मिलता है। इसके साथ ही आपको लार्जेस्ट साइट ऑफ लार्ज वेल बाथ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और सिटी जो है 3 पार्ट में थी, यह भी देखना है आपको, 3 पार्ट्स ऑफ सिटी, शहर के 3 भाग जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही और क्या इंपॉर्टेंट इसमें डैम्स भी आपको मिलते हैं, यानी कि जो डैम्स आजकल के देख रहे हैं, तो डैम्स का भी आपको यहाँ पर एविडेंस जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही एक स्टेडियम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, खेलकूद वाला जो स्टेडियम है। इस प्रकार की चीज़ें जो यहाँ पर देखने को ऐसा मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आपको कर लेना है। चलिए तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको लिखवा दिया है। ऐसे लिखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन और भी यहाँ पर एक और चीज़ है जो है मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। लोथल में आपको जो है एक और चीज़ ध्यान रखिएगा। लोथल में ये चारों ओर से ये क्या है ना, वॉल से सराउंडेड था, याद रखिएगा। ये इंग्लिश से लिखता हूँ, लोथल जो था आपको, it was surrounded by a wall, ठीक है। तो वॉल से जो है ये सराउंडेड था। और यहाँ पे फर्स्ट मैन मेड पोर्ट जो है यहाँ पर वर्ल्ड का जो है आपको मिलता है, ठीक है। ये डॉकयार्ड जो मैंने बताया ना, पोर्ट, इसी को पोर्ट कहता है, ठीक है। इसका आपको पोर्ट, तो यहाँ पे जो है मैन मेड जो है पोर्ट वर्ल्ड का जो है पहला है, ठीक है। ये वर्ल्ड का पहला पोर्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है इसको। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ है, उसको भी मैं लिखवा देता हूँ। सुरकोटटा में जो है वह पूछ दिया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट साइट है, सुरकोटदा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है आपको, तो देखिए इसका जो है खोज कब हुआ था आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया था, यह 1964 में आपको हुआ था सुरकोटका का खोज, ठीक है। और इसको जेपी जोशी ने जो है वह किया था, जेपी जोशी, ठीक है। लूनी नदी के किनारे जो है वह है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोन्स ऑफ ये मिलता है, बोन्स ऑफ हॉर्सेज जो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। घोड़े का यहाँ पे चित्र जो वो मिलता है। इसके बाद बीड मेकिंग शॉप्स जो है यहाँ पे मिलता है, बीड, ठीक है। बीड मेकिंग शॉप्स जो है यहाँ पर मिलता है। ओवल जो आपको ग्रेव है यहाँ पे भी आपको मिलता है। यहाँ पे मैंने लिखवाया क्या इसको, सुरकोट का, कालीबंगा, ठीक है, नहीं ठीक है। यह तब यहाँ पे ओवल ग्रेव आपको मिलता है, यानी कि जो कब्र है ओवल शेप में आपको मिलता है, ओवल ग्रेव यहाँ पे भी आपको देखने को आपको वह मिलता है। कोई चीज़ें रिपीट हो गई है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पाया गया तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे भी, मतलब कि दूसरा जगह नहीं पाया गया, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है। तो इसके बाद आपको पॉट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, पॉट विलियर, ठीक है। यानी कि पॉट के साथ जो है, घड़ा के साथ जो है आपको दफनाया गया यहाँ पर मिलता है लोगों को, ठीक।
चलिए अब हम वैदिक काल को में जाते हैं। अब काफ़ी देर ज़्यादा जो हम इसमें समय जो है दे चुके हैं पहला ही चैप्टर में। अब वैदिक काल को हम शुरू करते हैं आपको। तो वैदिक पीरियड, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वैदिक पीरियड जो है समझिए कि वह आपको 1500 से लेके 600 BC तक जो है वह होता है वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड से आपको एंशिएंट में सबसे अधिक प्रश्न अगर कहीं से आता है तो वह आता है आपको वैदिक पीरियड से जो है वह आता है, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। तो 1500 BC से लेके यह जो है आपको काल जो है 600 BC तक जो है वो आता है। तो इसको जो है अब हम समझने की कोशिश जो है अब हम करते हैं। चलिए इसके बाद हम इसमें देखते हैं आपको, तो इसमें कौन कौन सा चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है उसी को हम करेंगे। तो सबसे पहला तो आपको वेद है, ठीक है। तो वेद जो है वो वेद है, आपको इसमें वेदों के बारे में पढ़ना होता है। तो 4 वेद हैं हमारे पास। पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, दूसरा हमारा है आपको सामवेद, तीसरा हमारा है आपको यजुर्वेद, और चौथा हमारा है आपको अथर्ववेद, ठीक है। तो इन 4 वेदा को जो है अब हम देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखे तो वेदा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, वेद को जगह। तो 4 वेद जो है हमारे पास है। तो पहला जो 3 वेद है यानी कि फर्स्ट 3 वेद आर कलेक्टिवली नोन एज दी त्रयी, ठीक है। त्रयी के नाम से जो है इसको हम जानते हैं, ठीक है। पहला जो 3 वेद है इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पहला जो 3 है, एक मिनट इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला जो 3 है इसको हम क्या नाम से जानते हैं? इसको नाम से हम जानते हैं आपको त्रयी जो है इसका नाम जो है वह जानते हैं हम, ठीक है। त्रयी या आपको त्रायो नाम से जो है वह जानते हैं हम इसको। ईच वेदा जो है वह क्या है, संहिता में जो है वह डिवाइड है। प्रत्येक वेदा संहिता में जो है वह डिवाइड होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। तो पहला जो ऋग्वेद जो है उसको हम अब देखते हैं यहाँ पे। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में कौन कौन सा चीज अब इम्पोर्टेंट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अब। तो ऋग्वेद से आप क्या, तो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, सबसे पुराना अगर वेद देखें तो ओल्डेस्ट वेदा जो है वह होता है आपको ऋग्वेद, ठीक है। ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। जो मतलब कि पूरे वर्ल्ड का ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इसके हाइम से जो गाने वाला है यानी कि रिसीव्ड को होत्री इसको कहते हैं हम, ठीक है। ये होत्री जो है वर्ड इसको भी याद रखिएगा, होत्री, होत्रा होत्री दोनों होता है, ठीक है। चलिए इसमें जो है आपको जो ऋग्वेद में आपको कितने हाइम्स है, तो इसमें टोटल हाइम्स आपको मिलते हैं आपको 1028 जो है इसमें हाइम्स जो है आपको मिलते हैं 1028, ठीक है। एक 1028 आपको इसमें मिलते हैं। इसमें टोटल जो है मंडल जो है आपको 10 मंडल जो है आपको है, टोटल 10 मंडल्स, जो है आपको इसमें जो है वह आपको मिलते हैं देखने को, ठीक है। इसके साथ ही आपको दूसरा से जो है इसमें आपको याद रखिएगा दूसरा और दूसरा से लेके, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यानी 10 मंडल है। तो इसमें 2 से लेके आपको जो 8 मंडल जो है 8 तक, यह जो है आपको ओल्डेस्ट है, ये जो है ये अर्लीस्ट शुरुआत का था, ठीक है। बाद में जो है आपको इसमें लेटर यानी कि बाद में आपको इसमें 2 और 8 नहीं, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा। तो इसमें जो है 2 से लेकर आपको 8 तक आपको 7 तक जो है आपको पहला जो है वह माना जाए अर्लियर है, ठीक है, अर्लीस्ट। ये शुरुआती जो है वेद जो में जो है ये मंडल जो थे वह थे, ठीक है। इसके बाद में आपको जो 8 से लेके 8 और 10 जो है वह जो है आपको 8 और 10, ये देखिए 8 एंड 10 मैं लिख रहा हूँ, 8 और 10 जो है वह आपको लेटर जो है वह ऐड किया गया, यानी कि बाद में जो है वह ऐड किया गया इसमें लेटर एडिशन,
यह आपको ध्यान जो है वो रखना है इन सब चीजों का। तो 2 से लेके 7 तक जो है वो आपको ईयरलीस्ट है, यानी कि सबसे पहले था। और सॉरी, इसमें 8 तो मैंने लिखा, यहाँ पे ये छोड़ दिया मैं, सॉरी। तो 1 से लेकर जो 1 और 8 और क्या है आपको 10, ये तीनों जो है आपको जो है वो बाद में जो है वो ऐड किया गया, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आइए अब हम देखते हैं आपको, तो इसमें जो है कुछ वर्ड्स जो है उसमें कितना बार उपयोग किया गया है यह भी इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि इसमें ओम जो शब्द है, इसमें उसको कहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ओम जो वर्ड है, यानी कि जो वर्ड ओम जो वर्ड है, ओम वर्ड, ठीक है। तो ओम वर्ड को कितना बार जिक्र किया गया आपको, तो 1028, ठीक है। 28 बार जो है वो जो है उपयोग में जो है वो लाया गया है, ठीक है, यानी कि उसमें लाया गया है। जन जो है वो कितने बार लाया गया है, जन, ठीक है। जन जो आपको लाया गया है 275 टाइम्स जो है वो लाया गया है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ हाइम्स है, जो पहले तो ये वर्ड्स हो गए, ठीक है, ये वर्ड्स हुए। अब जो हाइम्स जो है उसको हम देखते हैं, यानी कि उनके बारे में हाइम्स जो है जो लिखा गया है। यानी कि इंद्र का जिक्र जो है वह कितना बार आपको हुआ है, अब देखते हैं हम। इंद्र का सबसे अधिक जिक्र जो है वह होता है आपको वेद में, ठीक है। तो इंद्र का जिक्र कितने बार आपको होता है, तो वह आपको 200 बार जो है वह जिक्र जो है वो आपको दिखाई देता है, नहीं सॉरी 250 बार जो है वह जिक्र जो है वह दिखाई देता है, 250 हाइम्स। इसके बाद जो है इंद्र के बाद आपको जो है अग्नि जो है वो आपको कितनी बार जो है वह दिखाई देते हैं, अग्नि जो हाइम्स जो है, तो वो आपको 200 बार जो है वह डेडिकेटेड जो है वह है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको अग्नि हो गया। इसके बाद सोम का आपको आता है, ठीक है, अग्नि, इंद्र, अग्नि सब है ना। तो बारी बारी इनका भी जिक्र जो है वह दिखाई देता है आपको, है, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है इन दोनों को हम देखेंगे जो मेनली जो है वह पूछा जाता है। इसके बाद सरस्वती जो है ऋग्वेद की सबसे जो है वो कही जाती है, सबसे पवित्र जो नदी जो है और सरस्वती नदी जो है वह जानी जाती है, सरस्वती नदी, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना। तो सरस्वती जो है सबसे होली नदी जो है आपको ऋग्वेद में जो है वह जानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी जो है आपको जानी जाती है सरस्वती, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है वह जानी जाती है उसमें ऋग्वेद में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नदी ऋग्वेद का। चलिए, इसके बाद जो है 2 से लेकर 7 तक जो है वो जो मंडल है, यानी 6 मंडल जो है, इसको हम देखते हैं। तो 2 से लेकर 7 मंडल, यानी कि फ्रॉम 2nd to 7th मंडल, जो मंडल है उसको जो है वह क्या कहते हैं, उसको गोत्र जो है वह कहा जाता है, गोत्र, गोत्र कहा जाता है। इसके साथ ही वंशा जो है, वामसा मंडल जो है वह होता है, वंशा मंडला, ठीक है। तो इसको भी आपको जानना है। और कुल ग्रंथ भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। जो 10वां मंडल है, यानी कि जो 10वां मंडल आपको है, उसमें आपको जाति व्यवस्था जो ये सॉरी वर्ण व्यवस्था जो है वो ऐड होते हुए आपको दिखाई देता है, ठीक है। 4 वर्ण का जो जिक्र है आपको 10th मंडल में जो है दिखाई देता है, 10th मंडल। तो 10th जो मंडल है उसमें आपको क्या दिखाई देता है, आपको 4 वर्ण का जो है जिक्र जो है वह दिखाई देता है, 4 वर्णास जो है वह दिखाई देता है आपको, किसमें, 10th जो मंडल है उसमें, ठीक है। और कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यही आपको इसमें दिखाई देता है। इसके बाद जो है हम देखेंगे आपको, ये ऋग्वेद हो गया ना। इसके बाद हम देखेंगे आपको ये सामवेद के बारे में। चलिए सामवेद को हम देखते हैं एक बार।
सामवेदा, ठीक है। तो सामवेदा को अब हम देखेंगे इसमें। तो यह क्या है, यह भी कलेक्शन ऑफ हाइम्स जो है सामवेद भी आपको होता है, ठीक है। और ये पृष्ठ द्वारा यूज किया जाता है सोम को सेक्रीफाई करने के लिए, ड्यूरिंग सोमा सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इसमें जो है कितने स्टेंजा जो है इसको हम देखते हैं अब। तो 1549 जो है स्ट्रेंजा जो है इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको भी इम्पोर्टेंट है जो है वह लिखिएगा, 49 स्टेंजास। और इसमें टेकन ऑलमोस्ट जो है आपको ऋग्वेद से ज़्यादातर इसमें जो है वह लिया गया है चीज़ें, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो है इसको जो हाइम्स जो है वह सामवेद का जो है वह कौन गाता है आपको, जैसे कि मैंने होत्रा मैंने बताया था, होत्री मैंने बताया था, उसी समय इसमें जो है आपको कौन है, तो उद्गात्री जो है, ठीक है, इसमें जो है वह है, ठीक है, उद्गात्री, उद्गात्री जो है, ठीक है। और यह क्या है, म्यूजिक के लिए सामवेद जो है किसके लिए आपको जाना है, म्यूजिक, ठीक है। तो वेदा इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन म्यूजिक, इस कंटेंट दी ध्रुपद राग, ठीक है। और इसमें ध्रुपद राग भी जो है आपको मिलता है, ध्रुपद राग, सॉरी ध्रुपद नहीं, ध्रुपद, ध्रुपद, ध्रुपद राग, यह जो है कंटेंट जो है इसमें आपको मिलता है, ठीक है। इंडियन म्यूजिक से जो है इसका जो है तात्पर्य जो है वह लेते हैं, इंडियन म्यूजिक का उद्गम जो है यहाँ से हम लेते हैं, इंडियन म्यूजिक का, ठीक है, इंडियन म्यूजिक का। तो ध्रुपद जो राग है इसको भी आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, ध्रुपद को राग को बाद में आपको इसी को तानसेन जो है वह गाते हैं, ठीक ना, तानसेन जो है इसी को भी आप गाते हैं, ठीक है। और आपको जो सामवेद का है, जो सामवेद का उपवेद जो है वह कौन सा है, गंधर्व वेद जो है इसका उपवेद है, उपवेदा। तो उपवेदा ऑफ सामवेद। तो उपवेद जो है वह कौन सा है सामवेद का, तो वह है गंधर्व वेदा, गंधर्व वेदा जो है उपवेद जो है वह सामवेद का जो है वो है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, उपवेदा कौन सा है। और ऋग्वेद में अगर देखें हम, तो ऋग्वेद का आपको उपवेद जो है कौन सा है, उपवेदा, तो वह है आपको ऋग्वेद का उपवेदा आयुर्वेदा, ठीक है। आयुर्वेदा जो है ऋग्वेद का उपवेद में जो है वो आता है, ठीक है। इसको भी आपको समझ लेना है। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट है जो चीजें देख लेते हैं सामवेद में, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है मे बी आ जाए वो। तो गंधर्व वेदा जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यजुर्वेदा को, ठीक है। यजुर्वेदा को, ठीक है, यजुर्वेदा को हम देखते हैं। तो यजुर्वेदा में कौन कौन सा है ये हम देखते हैं, उसको समझने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। तो यजुर्वेदा में जो है वह आपको सेक्रीफाई और ये परफॉर्मेंस सेक्रीफाई से आपको डील जो है वो करता है यजुर्वेदा में, ठीक है। मैंने सेक्रीफाई किस प्रकार से पूजा किया जाए, इस सब प्रकार की चीजें जो है यजुर्वेद में आपको देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो है जो दो भागों में यजुर्वेद को जो है हम डिवाइड करके जो है वह देखते हैं यजुर्वेद को भी, ठीक है। तो कौन सा है वह, तो देखिए, तो शुक्ल यजुर्वेद यानी कि व्हाइट यजुर्वेद भी इसको हम कहते हैं। पहला जो आता है आपको, इसी को हम क्या कहते हैं आपको, व्हाइट यजुर्वेद, व्हाइट यजुर, ठीक है, व्हाइट यजुर भी उसको जो है हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें आपको जो है वो ओनली जो है मंत्र जो है, इसमें क्या है आपको मंत्र जो है वह दिया गया है, ओनली मंत्र, सिर्फ मंत्र का इसमें जिक्र जो है आपको मिलता है, यानी कि मंत्र के बारे में इसमें आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखेगा अगर इसका, यानी कि दूसरा जो पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद जिसको कहते हैं हम, जिसको कृष्ण
यजुर्वेद, ठीक है। तो कृष्ण व जो यजुर्वेद क्या है, तो ब्लैक यजुर, इसको हम कहते हैं ब्लैक यजुर। तो ब्लैक यजुर्वेद जो हम इसको कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें मंत्र और प्रोज दोनों जो है इसमें दिया गया है, ठीक है, बोथ। मंत्र और प्रोज जो है दोनों इसमें जो है आपको देखने को जो है वो मिल जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसका उपवेद जो है कौन सा है, यह भी आपको जान लेना चाहिए। अब इसका उपवेदा जो है वह कौन सा है, यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद का उपवेद जो है वह है आपको धनुर्वेदा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उपवेद वाला जो कंसेप्ट है, धनुर्वेदा। तो इसको भी जो है नोट कर लीजिएगा। और चैनल को अभी सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हम क्लास जो है यहाँ पर चला रहे हैं, जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कितना बढ़िया से नोट्स जो है वो तैयार करके मैं आपको के सामने जो है वो लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद की तरह हम देखते हैं अब आपको। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद हम देखते हैं इसको। तो अथर्ववेद में क्या है आपको, तो इसमें कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स है, ठीक है ना। अथर्ववेद में आपको कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स है और चार्म्स इसमें जो है वो दिए गए हैं। और डिजीज के बारे में भी आपको किस प्रकार से विल स्पिरिट यानी कि ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है वो आपको देखने को इसमें मिलता है। किसमें आपको, अथर्ववेद में, ठीक है। आइए, तो अथर्ववेद का जो है वो कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स है। अथर्ववेद जो है वह कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स, ठीक है, एंड चार्म्स टू ऑफ वर्ड, आपको वार्ड ऑफ द इविल स्पिरिट एंड द डिजीज, इन सब को आपको देखने को मिलता है। और इट इज द लास्ट वेदा जो है, यह आपको क्या है, लास्ट वेद है। आपको यह क्या है, लास्ट वेद है, वेदा है आपको। और यह आपको कंसीडर होता है कि नॉन आर्यन वर्क जो है इसमें जो है वह दिया गया है, और लास्ट वेद है। और इसको कंसीडर क्या किया जाता है, कंसीडर्ड ए नॉन आर्यन, यानी कि इसमें जो नॉन आर्यन जो है यानी कि भारत के जो मूल निवासी जो है उनके बारे में जो है, उनका जो है इसमें चीजें जो है वह ज्यादा जो है इंक्लूडेड जो है आपको मिलेंगे, नॉन आर्यंस वर्क। और यह कितने पार्ट में जो है वह डिवाइडेड है, तो 20 पार्ट में जो है वह डिवाइड जो है आपको देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो डिवाइडेड इनटू 20 कांड। पूरा बुक जो है 20 कांड में आपको देखने को मिलता है। कितने इसमें 711 जो है हाइम्स जो है इसमें आपको मिलता है, ठीक है। और यह जो है गोपथ ब्राह्मण को जो है वह कंटेन करता है, गोपथ ब्राह्मण। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह है क्या, कौन सा है आपको, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण जो है वह होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपको और कुछ इंपोर्टेंट इसमें हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी मैं आपको करा दूं। इसका उपवेद, उसका उपवेद आखिर क्या है। अब इसका उपवेद यानी कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो उसको भी अब देख लेते हैं हम। उपवेद, तो इसका जो उपवेद है वह कौन सा है आपको, अथर्ववेद जो है उसका उपवेद जो में जो है वो आता है। सॉरी, अथर्ववेद मैं कह रहा हूँ, सॉरी। अथर्ववेद का जो है उपवेद कौन सा आपको आता है, तो वह आपको आता है, बताइए आप, अगर आपको पता हुआ तो कमेंट में। तो वो आता है शिल्पा वेद। शिल्पा वेदा जो है वो आता है, ठीक है। तो इसको जो है हम देखते हैं। और ऋग्वेद का जो है अगर देखें हम, ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद में अगर देखें ब्राह्मण जो ग्रंथ है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऋग्वेद में। ये हो गया उपवेद, हो गया अथर्ववेद, हो गया इंद्रष्टि। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यह भी आपको ध्यान देना है।
तो ब्राह्मणाज ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मणाज ग्रंथ कौन सा है इसका? तो इसका जो है आपको ऐत्रेय जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह होता है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ आखिर है क्या? देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ आपको यानी कि ऋग्वेद में चीजें किस प्रकार से लिखी गई है, किस प्रकार से उसका परफॉर्मेंस होगा, तो वो चीजें जो है आपको एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया जाए, मिला जुला के वह समझे प्रैक्टिकली, तो वो आपको किसमें है? आपको ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वो आसानी से आपको मिलता है। तो इस हर वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है आपको, ठीक है। तो ऋग्वेद का ये सब चीजें जो थी हमने लिख लिया। अब सामवेद में जो है वह भी सामवेद को नहीं लिखा है ना हमने, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ आपको जो है जैमी नया जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि पंचवीस लिखते हैं इसको, जो ज्यादा फेमस है। देखिए इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ब्राह्मणास, ठीक है। तो इसका जो है क्या है? पंचवीस। पंचवीस जो है वह है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके साथ ही आपको यजुर्वेद वाला था जो पार्ट, यजुर्वेद में आपको कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है कौन सा है आपको? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आता है निकल के। ब्राह्मण ग्रंथ में आपको कौन सा आता है? तो वो आपको आता है तैत्तिरीय, 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 ठीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें आता है। और इसके साथ ही आपको एक और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ जो है जो फेमस है उसको भी याद कर लीजिएगा। आपको इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ नाम आपने सुना भी होगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आता है, ठीक है। और अथर्ववेद यह हो गया आपको, उपवेद में आपको अथर्ववेद जो है वह होता है, ठीक है। चलिए, इसमें अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है आपका? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये रहा आपको, ठीक है। ठीक है, इसको भी क्लियर हो गया। इसका भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। और इसके बाद सामवेद का आपको ब्राह्मण ग्रंथ जो है पंचवीसा जो है, पंचवीस आपको ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है आपको ऐत्रेय जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपको ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए, इसके साथ ही हम अभी वीडियो जो है बहुत काफी लंबा हो गया है, तो इसके लिए वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्विक एग्जाम अड्डा पर यह वीडियो जो है आप देख रहे थे। आने वाले समय में हम जो है यानी कि आने वाला कुछ ही देर में मैं आपको अपलोड करूंगा। आपको ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, इसके बाद उपनिषद, आर्य जो है अभी पढ़ना बहुत ही चीज़ जो है बाकी है। अभी ईयरली वैदिक पीरियड को भी हम पढ़ेंगे। आपको ये लेटर वैदिक पीरियड को भी पढ़ना भी है, रिलीजियस मूवमेंट यानी बौद्धिज्म, जैनिज्म, और इन सब को भी हम कवर करते हुए जाएंगे मौर्य काल तक। आपको पूरा का पूरा एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम खत्म करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी चैनल पे नए हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अलविदा।